अस्सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारे जो है वो क्लास 4 जो है वो है फोटोशॉप की। ठीक है, तो मूव करते हैं क्लास की जानिब। या आपका फोटोशॉप का जो है टूल यहाँ पर जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको पिन किया हुआ है स्टार्ट बार पर। तो मैं इसे ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद उसी तरीके से जो है मैं फाइल पे जाऊँगी, न्यू पे जाऊँगी और यहाँ से 1000 × 1000 इसकी विथ रेजोल्यूशन 100 एंड ओके। तो जैसे कि हर क्लास में आपको बताया जाता है, सबसे पहले आपने अपने बैकग्राउंड लेयर को जो है वो अनलॉक करना होता है। जब आप इस लेयर को जो है वो अनलॉक कर लेते हैं तो उसके बाद आपने जो है इसको रीनेम भी करना होता है, लाइक कि आपकी बैकग्राउंड लेयर है। इसके बाद आपने न्यू लेयर यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है प्लस के सिंबल से, और आपने जितनी भी वर्किंग करनी होती है वो आपने सारी जो है वो आपकी वर्किंग न्यू लेयर से करनी होती है। तो हर क्लास में आपको बार बार ये चीज़ बता रही होती हूँ कि आपने जो भी अपना काम करना है हमेशा आपने हर दफ़ा नई लेयर लेनी है। ठीक है, ताकि अगर आप कुछ डिलीट करना या रिमूव करना चाहते हैं तो सिर्फ उस लेयर को डिलीट या रिमूव करेंगे। ठीक है, अदरवाइज बैकग्राउंड पे वर्किंग हुई तो आपको सारा डेटा रिमूव करना पड़ेगा। हमने मूव टूल में जो है वो टूल सीखे थे, शेप टूल। ठीक है, शेप टूल के मैं कॉर्नर पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल टूल आ जाता है, राउंड, इसके बाद एलिप्स। ठीक है, राउंड रेक्टेंगल का आपको मैंने कल बता दिया था, उसमें फिल करना, स्ट्रोक करना और सिर्फ एक रेडियस डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी तरह से आप एलिप्स टूल अगर ले लें तो उसमें भी आपके पास सेम ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपके सेम ऑप्शंस आ जाएंगे। बिल्कुल आपका जो है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, शेप को कोई भी कलर दे सकते हैं, यहाँ से आप इसको स्ट्रोक दे सकते हैं किसी भी कलर का, यहाँ से आप स्ट्रोक का साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पर आप इसके एजेस अलाइन कर सकते हैं। अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यानी कि आप इसके जो एजेस आपको नजर आ रहे हैं इनको आप जो है वो कोई भी विड्थ या हाइट देकर सेम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरीके से इसकी जो है वो आपके पास थिकनेस आ जाती है। यहाँ पे 1 पिक्सल्स है। अगर आप ज़्यादा थिकनेस करना चाहते हैं एजेस की तो आपके एजेस जो है वो मज़ीद थिक हो जाएंगे। आप अब देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो ये आपको जो इसका एज था ये थोड़ा सा अंदर की तरफ हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप इसमें फर्दर किसी किस्म की कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे सर्कल का रेडियस या डायमीटर देना चाहते हैं तो उसका कोई साइज आप फिक्स मेंशन करना चाहते हैं, उसकी विड्थ या हाइट, तो वो भी आप यहाँ पर इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। फिर आप उस साइज के मुताबिक जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए मैं ड्रा कर रही हूँ तो बिल्कुल डॉटेड जैसा, बिल्कुल एक डॉट के जैसा सर्कल ड्रा हो रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से इसका साइज और विड्थ जो है वो फिक्स कर दिया। तो आपने फिक्स नहीं करना। ठीक है, आपने उसको अनकॉन्स्टेंट ही रहने देना ताकि आप जैसे मर्जी उसको ड्रैग करके जितना मर्जी साइज बना दें। आप फिक्स कर लेंगे तो फिर आप उतना ही जस्ट ड्रा कर सकेंगे जो साइज आपने उसका फिक्स किया होगा। तो इसके अलावा यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में भी आप इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हैं। लाइक मैं इसकी विड्थ दे देती हूँ 5 और हाइट में इसकी 10 कर देती हूँ। अब मैं इसको ड्रा करती हूँ तो ये आप देख सकते हैं प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है। लाइक आपकी इसमें विड्थ और हाइट दोनों आप मेंशन कर सकते हैं कि कितना जो है आपका वो प्रोपोर्शन हाइट का होना चाहिए और कितना विड्थ का होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल एक थोड़ा सा आपका अंडा टाइप शेप बन रही है इससे। ठीक है, तो जो नॉर्मल हम वैसे कर रहे होते हैं वो उसमें हमने जो है इसको अनकॉन्स्टेंट ही रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कलर जो है वो डिफॉल्ट जो है, जो भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप इसका कलर जो है चेंज कर सकते हैं। इसके स्ट्रोक का कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो भी आप देना चाहें, और यहाँ से भी आप इसके स्ट्रोक का कलर जो है वो चेंज कर सकेंगे। ये हमारा क्योंकि फिक्स था तो इसमें हम अपनी मर्जी से अगर उसको स्ट्रोक देना चाहेंगे तो यहाँ से हम उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें आपकी जस्ट यही सारी चीज़ें थी, इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और जिसको जो चीज़ समझ ना आए तो वो यूट्यूब में चैनल के कमेंट्स में भी राइट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझे बता सकते हैं, फिर मैं उनको फर्दर जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, इसके बाद आपका जो है वो पॉलीगॉन टूल आ जाता है। पॉलीगॉन टूल को भी इसी तरीके से आप जो है वो फिल कर सकेंगे।
इसको लाइक अब आपको नजर आ रहा है कि आपकी जो मेन्यू बार है वहां पर कोई भी प्रॉपर्टीज इसकी विजिबल नहीं है, तो जब आप इसको यहाँ पे जाके शेप टूल सेलेक्ट करेंगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। सेम जैसे आपका लिप्स टूल है, इसी तरीके से इसमें आप यहाँ पर फिलिंग कर सकते हैं, इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, स्ट्रोक का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है वो इसके जो है पॉइंट्स दे सकते हैं, लाइक आप इसको स्टार बनाना चाह रहे हैं या रेड ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अभी अगर मैं स्टार लूंगी तो ये आपको नजर आ रहा है, ये स्टार बना लेगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से जो है वो आप यहाँ पर इसकी फर्दर इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, यहाँ से जाके इसको रेड ड्राफ्ट लेना चाह रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये एक ड्राफ्ट टाइप शेप आपके पास इसकी आ जाएगी, इसकी कलरिंग लाइक जैसे कोई ड्राफ्टेड चीज़ होती है, इसके अंदर सेंटर आप देखें तो बिल्कुल गहराई सी नज़र आ रही है, तो आप इस तरह से इसमें यहाँ पे ड्राफ्ट जो है वो भी बना सकते हैं। और उसका जो है कलर जो है वो भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसमें अगर आप जो है ड्राफ्ट के स्ट्रोक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। डिफरेंट शेप्स के आपके पास आ जाते हैं, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसमें 2-3 कलर्स को मिक्स किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप अगर कोई भी शेप ड्रा नहीं करना चाहते तो सिंपल पॉलीगॉन ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए सेकंड मेथड आपके पास ये है कि यहाँ पे आप जब इसकी ये सेटिंग का ऑप्शन होता है, दिस वन इज सेटिंग बटन, ठीक है। आप जब इसके सेटिंग के बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपका स्टार सेलेक्ट हो गया था यहाँ से जब आपने स्टार सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्मूथ कॉर्नर्स ले लेना है। जब आप स्मूथ कॉर्नर्स ले लेंगे तो आपका जो स्टार है ये इस तरीके से स्मूथ कॉर्नर की शेप ले लेगा। इसके कॉर्नर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, अब बेंड हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर चाहते हैं कि स्टार ना हो, जस्ट आपका जैसे पहले बना था पॉलीगॉन, आप वैसा ही लेना चाहते हैं तो आप स्टार को जो है अनहाईलाइट कर दें। अनहाईलाइट कर देंगे तो आपके पास चाहिए, आपको नजर आ रहा है बिल्कुल एक डिफरेंट सी शेप में बन गई आपके पास, जिसका कोई जो है वो कॉर्नर नहीं है। तो इसी तरीके से अगर दोबारा से आप चाह रहे हैं कि आप जो है जस्ट इससे पॉलीगॉन को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ड्रा करें तो आप उसका दोनों चीज़ें जो है वो अन सेलेक्ट कर दें तो आपकी जो ओरिजिनल शेप है उसमें आपका पॉलीगॉन जो है वो ड्रा हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसमें फर्दर किसी को कोई चीज़ समझ ना आ तो पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये मैंने सेटिंग आपको सारी बता दी। थिकनेस से क्या होगा, कलर जो है वो इसका हमने मैग्नेटा सेलेक्ट किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर जाके आप अगर इसके सेलेक्ट कर लेते हैं ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट में आपके पास ग्रेडियंट टाइप ऑप्शन आ जाएगी फिलिंग की। और इसके साथ साथ जो है वो आपको फर्दर यहाँ एक और चीज़ बता दूँ, ये इसकी साइड्स हैं। यहाँ पे 5 साइड्स हैं। अगर यहाँ 5 साइड्स सिलेक्टेड हैं तो आपको ये कॉर्नर नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5। तो ये इसकी 5 साइड सिलेक्टेड हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जो शेप बना रही हूँ उसकी मोर देन 5 हों तो मैं यहाँ पे इसको 8 या जितनी आप लेना चाहें आप उसको ले सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आपके पास एक डिफरेंट स्टाइल का पॉलीगॉन आ गया है, जिसकी शेप जो है कॉर्नर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप काफी सारे जो है कॉर्नर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं जो कॉर्नर आप लेना चाहें। अब आप इसका जो है नॉर्मल कलर लेना चाहते हो तो यहाँ पे इस सिंबल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कलर्स ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसको जो है कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास नॉर्मल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप जब लेके आए इसको तो आप जो है वो सिंपल कलर पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप कोई भी कलर जो है इसको दे सकते हैं, स्ट्रोक का भी। जैसे ये मैंने ऑरेंज टाइप ही दिया है तो प्रॉपरली विजिबल नहीं है, हम कोई और कलर दे के देखते हैं। अब ये जैसे येलो तो ये प्रॉपर विजिबल हो गया। एक दफ़ा मैं ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोगों को समझ आ जाए। ये आपका पॉलीगॉन टूल है, इसके साथ आप डिफरेंट शेप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका पॉलीगॉन टूल है इसके साथ आप डिफरेंट शेप, ये नॉर्मल आपकी शेप जो मैं बना रही हूँ वो डिपेंड करती है आपके यहाँ पर आपने जो इसकी साइड्स जितनी सेलेक्ट की हुई, 8 साइड सेलेक्ट की तो 8 कॉर्नर होंगे। मोर देन 8 मैं सेलेक्ट करती हूँ तो मैं लाइक इसको 18 कर देती हूँ तो आप देखिएगा इसके ये आपके पास जो है वो 18 कॉर्नर आ रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे 18 कॉर्नर आ गए।
इस तरीके से मैं अगर चाहती हूँ कि यहाँ पर ये स्टार टाइप कुछ बनाऊं और उसके 18 कॉर्नर हैं, तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको बाद में जरूरत पड़ेंगी चीजें, ये चीजें आपको जो है वो बाद में काम आएंगी। तो मैं वहां पे आपको जब हम एड्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको साथ साथ फिर से गाइड करूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चीज का क्या बेनिफिट है। आपने अक्सर देखा होगा कि साइडों पे लिखा हुआ लगाया होता है किसी ने, इस तरह से एक छोटा सा आपके पास लेबल बना होता है जिसके ऊपर लिखा है प्राइस ओनली स्टार्ट्स फ्रॉम RS10, और ये तो ये इस टाइप के लेबल्स आप इसके जरिए बना सकेंगे। ठीक है, हम फर्दर क्लासेस में जब इसे चेक करेंगे तो देख लेंगे कि किस तरीके से हम जो है इनको बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से कलर्स का चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसकी थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं। थिकनेस मतलब ये है कि उसको कितना आप जो है मोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये आपका ग्रेडियंट सिलेक्टेड था, तो यहाँ पर आप जाकर नॉर्मल कलर सेलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जाकर आप इसका नॉर्मल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें आप जो है वो इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है आपका लाइन टूल। लाइन टूल आप कोई भी इसके जरिए लाइन ड्रा कर सकते हैं। लाइक ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। अब जो लाइन टूल है इसमें भी आप फिल कर सकते हैं, इसको भी आप स्ट्रोक दे सकते हैं, जितना मर्जी आप स्ट्रोक इसको देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें सेकंड चीज़ ये है कि आप ये जो लाइन ड्रा करते हैं इसकी दो तीन शेप्स भी हैं, डिज़ाइंस भी हैं। लाइक एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप डॉटेड लाइन ड्रा करना चाहें तो इस तरीके से आप जो है वो एक डॉटेड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपकी एक डॉटेड सी लाइन है। लेकिन ये अगर आपके पास विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप दोबारा से जो है वो लाइन टूल सेलेक्ट करें। जो आपकी लाइन आपने ड्रा की है, ये वाली रेसेंट ड्राइंग है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं डॉटेड लाइन। अब मैंने यहाँ से डॉटेड लाइन सेलेक्ट की और यहाँ से मैं दोबारा जाऊंगी लाइन टूल पे, तो आपने देखा कि मेरी डॉटेड लाइन सेलेक्ट हो गई है। यहाँ ये इसकी विड्थ आ रही है, यहाँ पर ये इसकी हाइट आ रही है। मैं इसकी विड्थ अगर इंक्रीज करती हूँ, लाइक मैं इसकी विड्थ कर देती हूँ 30, तो ये इसकी ये जो है इसकी चौड़ाई जो है वो 30% हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट वो करती हूँ सेलेक्ट, लाइक मैं 100 ले लेती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम विड्थ भी थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर जो है वो नज़र आए। इस तरीके से मैंने लाइन ड्रा की थी। अभी भी आपके पास ये डॉट्स क्लियर नहीं है तो आप दोबारा से इसे सिलेक्ट कर लें। मज़ीद आप इसकी जो है वो अ, यहाँ से ये जो ऑप्शन है आपके पास इसके स्ट्रोक का, इसके ज़रिए भी इसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट मज़ीद इंक्रीज कर लें ताकि ये आपको बहुत क्लियर प्रॉपरली नज़र आ सके। तो मैं अब इस पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल आपकी एक डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है। क्योंकि इसका मैंने स्ट्रोक सेलेक्ट किया हुआ तो कम साइज में आपको सही समझ नहीं आ रही थी। मैं ये बैक वाली चीजें रिमूव कर देती हूँ, आपको क्लियर तो आपको नजर आ रहा है, ये अब आपकी डॉटेड लाइन आ गई है। तो जब आप फर्दर अपने बैनर्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें आप इसकी स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं। लाइक आप किसी बैनर के साइडों पे बॉर्डर या इस तरह से कुछ स्टाइलिंग करना चाहें तो यू कैन यूज दीज लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो तीन तरह की लाइन है आपके पास। एक आपके पास ये डैश डैश टाइप लाइन है जिसमें डैशेस आ जाती हैं, और सेकंड आपकी डॉटेड है। और इसका आप यहाँ से जो है वो विड्थ दे सकते हैं, और यहाँ से इसकी आप हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप स्ट्रोक देना चाहें स्ट्रोक दे सकते हैं, ना देना चाहें तो यहाँ से आप इसको अनहाईलाइट कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप अगर सिंपल कलर चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपल कलर सेलेक्ट कर लें, और इसको आप कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से हम इसका जो है वो वर्थ या हाइट जो भी है, वो स्टाइल जो भी है वो चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। और इसकी हाइट जो है वो हम ज़्यादा कर देते हैं ताकि हमारा स्टाइल जो है वो हमें क्लियर नज़र आ जाए। तो अभी आप देख सकते हैं आपका स्टाइल जो है क्लियर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है,
हाइट का मतलब होता है टॉप से डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ इसका जो डिस्टेंस है। लाइक अगर मैं इस लाइन को इस तरह स्ट्रेट करके रखूं तो ये इसका ऊपर से नीचे का डिस्टेंस जो है वो इसकी हाइट बनेगी, ठीक है। और जो इसके राइट से लेफ्ट की तरफ अगर मैं जाऊं तो वो इसकी विड्थ बनेगी। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। लाइक अगर मैं आपको ये ऐसे एक लाइन ड्रा करके देती हूँ और इसकी मैंने हाइट रखी है 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ना ये डॉट्स क्लियर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उसकी जो है हाइट इतनी ज्यादा नहीं है कि वो आपको दिखाई दे। तो मैं इसे सिलेक्ट करके जब मैं इसकी हाइट इंक्रीज करूंगी तो अभी आप देख सकते हैं कि आपको इसके डॉट्स जो हैं वो क्लियरली नजर आ सकते हैं। बेसिकली सॉरी, ये डैशेस हैं और जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो इसका डॉट्स का ऑप्शन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डॉट्स का ऑप्शन है। और ये सारी चीजें समझाने का पर्पज ये था कि आप जितने भी शेप्स टूल हैं उन सारों का आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि जब आप पोस्ट वगैरह डिजाइन करना स्टार्ट करते हो तो आपका जो शेप टूल है ना ये आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है डिजाइनिंग के प्रोसेस में। और फिर इसके बाद फाइनल आपके पास आ जाता है कस्टम शेप टूल। जब आप कस्टम शेप टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एक शेप्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जो 2020 लेटेस्ट वर्जन है इसमें शेप्स जो है वो आपको खुद जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड सी शेप्स हैं और वो शेप्स हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती जो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दी हैं। तो हमें पता है कि हम हमारा जो काम है वो क्या है। लाइक अगर मेरा कोई यूट्यूब चैनल है या अगर मेरा कोई फेसबुक पेज है या अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए मार्केटिंग कर रही हूँ तो मुझे आइडिया होगा कि मुझे कौन कौन से आइकन जो है वो ज्यादातर चाहिए होंगे, कौन कौन सी शेप्स चाहिए होंगी। जैसे कि कल हमने चांद और सितारा बनाया, तो आपके माइंड में है कि आपने चांद और सितारा बनाना है तो आप पहले ही चांद और सितारे की पिक्चर को गूगल से डाउनलोड करके तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में सीखेंगे किस तरीके से आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज जस्ट आपको जो है ये शेप टूल के बारे में गाइड करना था। तो ये शेप टूल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ जनरल शेप टूल्स आ जाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ लीफ ट्रीज पे मैंने किया तो पत्तों वाले दरख्त जो है डिफरेंट से ओपन हो गए। तो ये इस तरह से एक बना बनाया दरख्त है। इसका मैं अगर यहाँ से स्ट्रोक कम कर देती हूँ और इसका कलर जो है हम कोई और कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। बेसिकली मैंने इसका जो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉट सेलेक्ट किया हुआ है तो साइडों पे आपको डॉट डॉट नजर आ रहा होगा। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर डॉट डॉट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसकी साइडों पर। तो यहाँ से आप डॉट की जगह इसको स्ट्रेट लाइन देंगे तो ये आपका डॉट नज़र नहीं आएगा शेप को सेलेक्ट करने के बाद। शेप को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मल लाइन जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप डिफरेंट चीज़ें ड्रा कर सकते हैं जो आपके पास यहाँ ऑलरेडी हैं। वाइल्ड एनिमल की पिक्चर्स आ रही हैं कुछ, आप उनको ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये एक मोंकी है, आई थिंक उसकी पिक्चर ड्रा होगी। उसका कलर आप चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक देना चाहें तो आप इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक का साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से जो डॉटेड लाइन या जो चीज़ भी सिलेक्ट कर लें उसकी आप इसको जो है वो हाइट या विड्थ दे सकते हैं। तो जब मैंने डॉटेड सेलेक्ट की तो आपने देखा इसके साइडों पे ऐसे डॉट डॉट टाइप डैश टाइप बॉर्डर आ गया। सॉरी ये डैशेस हैं और इसके नीचे डॉट्स हैं आपके पास। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से। और आप अगर कोई अपनी मर्जी से जो है वो करना चाह रहे हैं, शेप लाना चाह रहे हैं तो वो फिर आपने उसको एक्सपोर्ट करना होगा। उसे हम इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी फर्स्ट से लेके 4 तक जितनी भी क्लास हो गई हैं काइंडली मुझे एक एक कोई चीज़ बनाकर, तो मेरा फेसबुक पेज है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ लिंक, उस पर आप शेयर कर लें अपना वर्क मेरे साथ, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जहाँ तक मैंने आपको सिखाया आप लोगों को वहाँ तक कितना समझ आया। तो आज की जो क्लास है वो यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।